प्यारे छात्रों, इस बार हाई स्कूल की परीक्षा में 20 अंक OMR सीट में MCQ क्वेश्चन के आधार पर आएंगे, जिसमें आपको सही उत्तर का चयन करके अपनी OMR सीट में उसको अंकित करना है। इन क्वेश्चनों को हम आपको क्रम से अध्ययन कराएंगे, जिससे कि परीक्षा में आपके अच्छे से अच्छे अंक आ सकें। तो आरंभ करते हैं। पहला सवाल है, राष्ट्रवाद का आरंभ किस देश से हुआ? आंसर होगा फ्रांस से। अगला क्वेश्चन है, यंग इटली संगठन के संस्थापक कौन थे? देखिए, यंग इटली संगठन के संस्थापक और यंग यूरोप संगठन के संस्थापक वो थे जूसेपे मैत्सिनी। ठीक है, और ये जूसेपे मैत्सिनी कौन थे? ये इटली के एक राजनेता थे, एक पत्रकार थे, एक क्रांतिकारी थे। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में नेपोलियन संहिता का, जिसे नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता है, उसका निर्माण कब हुआ? तो आंसर होगा 1804 ईस्वी में। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को जुकाम हो जाता है। ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन कहने वाले थे मैटरनिक। मैटरनिक जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। अगला क्वेश्चन है, यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कब आरंभ हुआ? तो इसका आंसर 1821 ईस्वी में है। यूरोप में पुनर्जागरण का आरंभ किस देश से हुआ? इसका आंसर होगा इटली से। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, रक्त और लौह नीति का प्रयोग जर्मनी के एकीकरण में किसने किया था? देखिए, रक्त और लौह नीति का प्रयोग जर्मनी के एक करने में वो ओटोवान विश्वमार्क ने किया था। 7 क्वेश्चन के बाद हम अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन है, वियना शांति संधि कब हुई? ये तो वियना शांति संधि के नाम से आ जाए या वियना संधि के नाम से आ जाए, तो ये कब हुई? और इसका देखिए, इसका अध्यक्ष जो है वो मैटरनिक था, और ये जो संधि हुई थी वो 1815 में कब हुई थी? 1815 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, फ्रेडरिक शोरियू ने 4 चित्रों की श्रृंखला कब बनाई थी? तो ये देखिए, फ्रेडरिक शोरियू ने, जो एक फ्रांस का चित्रकार था, उसने 1848 ईस्वी में ये क्या बनाई थी? 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी, जिसे यूटोपिया के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? यूटोपिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, यूनान स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? देखिए, यूनान स्वतंत्र राष्ट्र 1832 ईस्वी में बना। इसमें अगला सवाल लेते हैं कि फ्रांस की क्रांति कब हुई? देखिए, फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी, और उस समय जो वहाँ का शासक था वो था लुई 16वां। कौन था? लुई 16वां वहाँ का शासक था, और वहाँ का जो बूर्बो वंश का शासन चल रहा था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र क्या है? राष्ट्र क्या है, इसके लेखक कौन थे? तो देखिए, इसके लेखक थे अन शर्ड रैनन। ये एक फ्रांस की दार्शनिक थे। कहाँ के? फ्रांस के दार्शनिक थे। अगला क्वेश्चन होगा, मैत्सिनी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक शत्रु है, ये इनको किसने कहा था? तो इसका आंसर होगा, इनको कहने वाले थे मैटरनिक। यानी मैटरनिक ने कहा था कि मैत्सिनी जो है वो सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक शत्रु है। किसने कहा था? मैटरनिक ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, यंग यूरोप संगठन की स्थापना कब हुई? देखिए, यंग यूरोप की संगठन की स्थापना 1833 ईस्वी में हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्रम में आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? देखिए, ये 1859 से आरंभ हुआ था और 1870 में ये कंप्लीट हुआ था, नहीं पूरा हो गया था। इसी
तरह का। दूसरा क्वेश्चन है जर्मनी एकीकरण का जो पूरा हुआ उस समय क्या था, उस वर्ष क्या था, तो वो था 1871 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी क्रम में हम देखते हैं, लोगों को अपनी आज़ादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए, ये किसने कहा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। लोगों को अपनी आज़ादी अपनी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए, ये कहने वाले थे रैबनॉन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? देखिए, फ्रैंकफर्ट की संधि ये फ्रांस और जर्मनी के मध्य हुई थी और 10 मई 1871 ईस्वी में हुई थी। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, शुल्क संघ जाल वेराइन संघ की स्थापना कब हुई? शुल्क संघ जाल वेराइन की स्थापना कब हुई? तो ये 1834 ईस्वी में हुई थी। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, 1861 में एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया था। किसे किया गया था? एमुनल सेकंड को इसका एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया था और 1861 में किया गया था। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, फ्रांस और पर्सा के मध्य युद्ध कब हुआ? देखिए, फ्रांस और पर्सा के मध्य युद्ध जो वो 1870 में हुआ था। ठीक है, इसी क्रम में हम अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? देखिए, नेपोलियन का संबंध जो था वो किससे था? फ्रांस से था। ठीक है, नेपोलियन के बारे में थोड़ी सी और जानकारी देखते हैं कि नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना और 1804 में उसने एक नागरिक संहिता का निर्माण किया था और वाटरलू में इस युद्ध में, वाटरलू एक स्थान का नाम है, वहाँ इसकी युद्ध में इसकी पराजय हुई और सेंट हेलेना एक द्वीप है जहाँ इसे रखा गया कैद करके, वहाँ 1821 में नेपोलियन की मृत्यु हुई। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रेडरिक सोरियो कौन था? देखिए, ये पहला क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फ्रेडरिक सोरियो चित्रकार था, कहाँ का? फ्रांस का चित्रकार था। 4 चित्रों की इसने श्रृंखला बनाई थी जिसे यूटोपिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था? तो ये मैं पहले बता चुका हूँ कि वहाँ का फ्रांस की क्रांति जिस समय हुई थी वहाँ का शासक था लुई 16वां। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मौर्यन का संबंध किस देश से था? तो ये मौर्यन का संबंध जो था वो फ्रांस से था। और अगला क्वेश्चन, जर्मेनिया का संबंध किस देश से था? ये जर्मनी से था। ये दोनों उस देश के रूपक थे। ठीक है, प्रतीक चिन्ह जिसको कहते हैं वो जर्मेनिया और मौर्यन जो थे वहाँ के रूपक थे। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? देखिए, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई थी वो 1848 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन, जर्मनी एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाने वाले व्यक्ति का नाम या क्रांतिकारी का नाम कह लीजिए, वो कौन थे? वो थे ऑटो वॉन बिस्मार्क, जिन्होंने क्या किया था? रक्त और लौह नीति को अपनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार कब हुई? तो ये 1815 ईस्वी में हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जूसेप मैसिनी का जन्म कब हुआ? तो ये उसका आंसर होगा 1807 ईस्वी में। क्या होगा? 1807 ईस्वी में, और ये जिनेवा में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, काबूर, मैजिनी, गैरिबोल्डी किस देश के एकीकरण में योगदान से संबंधित हैं? तो आंसर होगा इसका इटली। ये सारे जितने भी थे तीनों, ये किससे संबंधित थे? इटली देश से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, मेरी आंत कौन थी? देखिए, ये थी लुई 16वें की पत्नी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रूसो, वोल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू ये किस देश की क्रांति से संबंधित हैं? तो फ्रांस की क्रांति से संबंधित हैं रूसो, वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू। जैसे रूस ने सामाजिक समझौता लिखी थी। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। तो तीनों जो है ये किससे संबंधित हैं? ये हैं फ्रांस से संबंधित। अगला क्वेश्चन, कार्बोनरी नामक गुप्त संगठन का सदस्य इनमें से कौन सा था? तो देखिए, जूसेपे मैसिनी इनमें कार्बोनरी नामक जो गुप्त संगठन था उसका सदस्य था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि फ्रांस के दार्शनिक कौन है?
जैसे ऊपर क्वेश्चन अभी आया है वही है कि रूसो, वॉल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू ये तीनों ही फ्रांस के दार्शनिक थे, यानी कि उत्तर होगा उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका उत्तर? उपरोक्त सभी होगा इसका उत्तर, ठीक है ना, उपरोक्त सभी इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। तो हमने ये पहले पार्ट में से ये क्वेश्चन तैयार किए हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अत्यधिक ध्यान से इनको याद करना, ठीक है। और इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, जिससे अधिक से अधिक छात्रों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।